जो तू यहाँ है तो ये जहां मुनासिब है, जो तू यहाँ है तो ये जहां मुनासिब है, ज़मीं ठीक है आसमां मुनासिब है, और मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, जहां मैं भी कहूं हाँ यहाँ मुनासिब है। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, दोस्त जिगजानी यानी कि DJ मानी, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाडा, ओए ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट फिट लश बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी ते मैनी मैनी ते मानी मानी ते मानी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुल्के धक्के खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए या फिर इंटरव्यूज दिए ताड़ा अल्लाह ही रखा। तो जनाब आज कुछ देर हो गई आज मुझे आने में, जरा गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से पहुंचते पहुंचते जरा देर हो गई। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे मैं माजरत चाहता हूं आप लोगों से। तो जनाब मुझसे राब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471, अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471। इसके बाद बारी आती है जी 101 के मुफ्ते यानी कि फेसबुक यूजर्स की। तो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना प्रेम पत्र मुझ तक पहुँचाएंगे। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। भाई क्या हाल है जी। मुनीबा ने पेशावर से मैसेज किया, मुनीबा बहुत शुक्रिया, कह रही है सुपर्ब शो, शुक्रिया। हफ्जा इमरानियन गुजर खान से कह रही है मेरे लिए एक शेर पढ़ दें। आपके लिए आज को बकरी शकरी ना पढ़ दूं वैसे। तू डोली मेरी पैजा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पैजा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं जी। आपका म्यूजिक इतनी देर चलता रहा, आप लेट थे, मुझे गुस्सा आ रहा था कि शायद आज आप बीजीएम चलाने के बाद भी नहीं आएंगे। अगर आप शो नहीं करते तो मुझे कोई चीज हजम नहीं होती। तू हमेशा ही बदहजमी का शिकार आदमी है। अच्छा जी, सरदार बाबर खान एबटाबाद से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, की हालत वाडा, वेलकम टू द शो। और आपने शेर लिख के भेज दिया ना कर यार, तुझे करता मैं दूंगा। सद्दाम हुसैन और कह रहे हैं जी मेरा ताल्लुक जो है वो अच्छा रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है जी। कह रहे हैं जी आपका इंतजार कर रहे थे हम, बहुत शुक्रिया। सलाम मानी भाई, कैसे हैं जी। पाकिस्तान रेंजर्स से गुल कह रहे हैं गुलपाना का कोई ट्रैक लगाओ ना, ना कह रहे हैं। अगर आप हुक्म करें तो हम गुलपाना ही लेके आ जाए। भाई कोई ऐसी स्कीम मौजूद है 101 पे। अच्छा जी, शाइस्ता खालिद रावलपिंडी से कह रही हैं कैसे हैं जी। कह रही है मेरी बर्थडे है, so many many happy returns of the day and may you have many many te many many te many more। जियो हजारों साल। इधर ही धक्के पड़े हैं। अच्छा जी, रोजी कह रही है थैंक्स गॉड जी आप आ गए, शुक्र है, गुड शो। आमिर साकी हैं जिन्होंने मैसेज किया, कहाँ से, आज खुद रावलपिंडी से कह रहे हैं। अच्छा जी, मलिक सलीम ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रहे हैं आपकी तबीयत सेहत कैसी है और हमेशा की तरह फंटेस्टिक शो है आपका, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। मेरे भाई नैना अवान कह रही है हेलो जी, अल्लाह आपको खुश रखे, पाकिस्तान की शान यानी कि वान की जान। इमरान बड़ा शेर जोड़ा तुमने। क्यूट जही लुक तेरी सोनिए, गब्बर नूं नित रोज मारदी, तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी।
अच्छा जी, आयशा खान कह रही है कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, और आपने कुछ 4 मैसेजेस इकट्ठे लिख के मुझे भेज दिए हैं। इतना लंबा तो खत भी नहीं होता था पुराने वक्तों में जितना लंबा आपने मुझे मैसेज भेज दिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैंने पढ़ ली है, लेकिन अब मैं इतना लंबा मैसेज ऑन एयर नहीं कर सकता। हफ्सा इमरानियन गुजर खान से कह रही है डीजे मेरा नाम लो न 3 दफा। हफ्सा 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 उड़िए तो जनाब 4471 यानी 4471 से आप लोगों के मैसेजेस। मेरा नाम इमरान अली मानी है और 12:30 के बाद प्रोग्राम में होगा क्या ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार नहीं, बता ही देता हूँ ताकि आप लोग तैयारी कर लें। आज शायर ऑफ द मंथ होगा जी, यानी कि जो लोग जिन लोगों को लगता है जी वो बहुत अच्छे अंदाज में शेर पढ़ते हैं, अगर आप लिखते भी हैं शेर तो तब भी आ सकते हैं। और अगर आप किसी का शेर या आपका अंदाज़े बयां बहुत ही अच्छा है तो आप मेरे आज के शो का हिस्सा बन सकते हैं। और 12:30 से लेके 1:30 बजे तक आपकी बैक टू बैक कॉल्स होंगी जिसपे आप अपनी मर्जी के अशार मुझे सुनाएंगे, लेकिन कोई मतलब कुछ 6-7 सफ़े उठा के नहीं ले आने, मतलब छोटी सी गजल लेके आनी है जिससे आपका अंदाजे बयां का अंदाजा हो जाएगा। और जो लोग टॉप 6 यानी कि 6 ऐसे लोग होंगे जो कि उनमें से सिलेक्ट होंगे और फिर वो सुपर 6 खेलेंगे मेरे साथ। तेरी देखी सीरत देख के तुझको मेरी इस प्रोग्राम में फिर वोटिंग भी होगी जी, लेकिन लेट नाइट वोटिंग करेंगे हम लोग। लूंगा हर कीमत पर लेके आया तेरे लिए कार सनरूफ, प्यार तुझे करता मैं दूंगा प्रूफ, सादगी को मेरी दीवानापन समझ मत समझी। तो जनाब, अगर आपको लगता है कि आप अशार बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं तो आज का प्रोग्राम आप सभी के लिए जी। और मैंने आपकी सारी पिक्चर देखी हैं, जूनी कह रही हैं, तो उसके बाद भी जिंदा हो कैसी लड़की हो। अन्नम ने टेक्सला से मैसेज किया, कह रही है आपका शो अच्छा है, आवाज आला है। डीजे फैसल का शो कब होगा? डीजे फैसल जिंदा है अभी? मैंने बिरयानी श्रेणी खा ली है उसकी। भाईजान जिंदा है? अच्छा जी, अकरम शाह मानसेरा से कह रहे हैं भाई शो अच्छा है, तमाम सुनने वालों को सलाम सलाम सलाम। एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। अच्छा जी, सबा जारा कह रही है कैसे हैं? वैसे ही पुराना खराब। तेनू अख मर जानी है आंदी है बलिक मेरी कार दी क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है। अच्छा जी, अच्छा मानी लगे हाथों मेरे लिए एक शेर ही पढ़ दे हैं। वो है ना कि लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ। लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ। लफ्जों से खेलना मेरा शौक है यारो, मैं बिना इश्क किए शायर हूँ। तो जनाब, शायर ऑफ द मंथ का हम करेंगे जी आगाज, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। और जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपकी कॉल्स मुझसे राब्ते का तीसरा नंबर 11100101 यानी 1110000101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। तो जनाब 925111000101 मानी सर आप देगा नंबर। अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती तो 051 यहाँ पे भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। प्यार दी क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बर नू नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जानी है आंदी है बलिक मेरी कार दी। तो जनाब, जितने पुराने लिसनर्स हैं यकीनन उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये ट्रैक सुना होगा। सो आज फिर ये ट्रैक आप सबकी नजर सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी आपके शायर ऑफ द मंथ के साथ। स्टे ट्यून टू 101। हमारा नाम मानी है, वैसे मैंने किसी की मानी नहीं है कभी। Let's dance, come on, let's dance, come on, let's dance with me. Come on, let's dance, come on, let's dance, come on, let's dance with me. But to make them dilruba, say boy, purdi dil aspeshamo. Come on, let's dance, come on, let's dance, come on, let's dance with me. Come on, let's dance, come on, let's dance. Come on, let's dance with me. Rush, rush.
सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे। ऑल राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आया हूं मैं आपका होस्ट दोस्त चिक जानी यानी कि इमरान अली मानी। सो खूबसूरत सर्दियों का आगाज है। इस्लामाबाद वैसे ही सर्दियों में बड़ा खूबसूरत लगता है। सो आज का प्रोग्राम हमने शायरी के नाम कर दिया, यानी कि शायर ऑफ द मंथ। सो कौन सी ऐसी आवाज है, कौन सा ऐसा अंदाजे बयां है जो कि आज के प्रोग्राम का बनेगा जी शायर ऑफ द मंथ। सो देखते हैं, बहुत सारे लोग कॉल्स तो आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका अंदाजे बयां अच्छा नहीं है तो आप कॉल मत कीजिए। उन लोगों को चांस दीजिए जो लोग अच्छा पढ़ सकते हैं और वो स्टैंड आउट होना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कि हाँ जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल ट्रांसमिशन है। सो जो डिजर्विंग लोग हैं, जो कि प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप उनको चांस दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं और आप जीत सकते हैं तो फिर आप कॉल कीजिए। तू बागा वर्गा तू रंग बहारी तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी असी लुकदे छुपदे भी। सो जनाब, पहला शेर मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आप लोग मौजूद हैं पढ़ने के लिए। वो है कि आज फिर लाली बनकर आंखों में उतर आया, आज फिर लाली बनकर आंखों में उतर आया, आज फिर मेरे ज़ब्त की तौहीन कर गया। लिख लिख के असी शायर हो गया। सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां मैं जीवा जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवां मैं सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां मैं जीवा जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवां असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठा है। सो जनाब चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की जानिब और देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है यार। माजरत के साथ, अगर सोते सोते कॉल किए तो करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपके भी? हाँ, मेरा ख्याल है सिग्नल्स का इशू है कोई। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान FC से। पाकिस्तान FC से? कैसे? हाँ। अच्छा, तो क्या सुना रहे हैं? क्या, कौन सी गजल, कौन सा शेर मैं लेके? आपको एक गजल सुना दूं, लेकिन पश्तो में बताता हूँ। पश्तो में? समझेगा कौन? पश्तो में बताओ। पश्तो में अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो सुनाए। अच्छा, तो लास्ट ये मैं बताता हूँ। तो पश्तो वो दो वाला ये एक शेर है। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट नहीं जो बिकर नहीं करते। क्या बात है। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब यकीन कितना था है? अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, कौन कहाँ से? मेरा ख्याल है मुझे माइक सेट करना पड़ेगा। हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। सितारे गिनण देनी हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया।
जनाब अगले कॉलर की जानिब चलेंगे और देखेंगे कि शायद अब जो है वो आवाज़, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है लेकिन जो लोग कॉल कर रहे हैं उनकी आवाज़ बड़ी कम आ रही थी, सो मैंने माइक चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं राउटिंग से। महविश, कैसी हो महविश? मैं ठीक मानी भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो महविश तैयारी है फिर आज? जी मानी भाई, मैं कब की सोच रही थी कि आप यही रखेंगे शुरुआत का। आ जाओ फिर महविश, खुल के पढ़ना ताकि तुम्हें मतलब सिलेक्ट करने में भी अच्छा लगे, ठीक है? अच्छा मानी भाई, तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाँ। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तेरी आरज़ू हूँ, तेरे दिल की धड़कन में। हम्म। बरसा था चांद उस तमाम शब, राहे हिजर में याद आते हो अब। हम्म। पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूँ। तुमने कहा था ये इश्क एक समंदर है। हम्म। तुमने कहा था ये इश्क एक समंदर है, जिंदगी का हासिल तमाम इसके अंदर है। हम्म। क्या खो दिया क्या पाया आज तक, क्या खो दिया क्या पाया आज तक, फकत यही तो न जान पाया आज तक। पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूँ। तुमने कहा था प्यार में नींद नहीं आती। तुमने कहा था प्यार में नींद नहीं आती, सोचूं मैं यूं ही अक्सर है रात कट जाती। तेरी यादों का समंदर मेरे साथ है जाना, करवटें बदलती हूँ कब मैं सोती हूँ। पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूँ। छा गई हो लड़की। अपना ख्याल रखो और इंतजार करो कि 1:25 तक और कितने अच्छे लोग आते हैं, कितने अच्छे अंदाजे बयां वाले लोग आते हैं, ठीक है? मन पे ठीक पड़ा है? बिल्कुल अच्छा पड़ा है, मुझसे तो अच्छा ही पड़ा है। नहीं मन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जवाद हसन बक्कर से। नाम दोबारा से बताइएगा सर। जवाद हसन बक्कर से। जवाद एहसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जवाद साहब जी, सुनाएंगे। सर मैं शेख जगह छोटा सा सॉन्ग सुना दूं, छोटा सा। नहीं गेम आज जो शायर ऑफ द मंथ के अंदर, मतलब आपको इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, आप फिर ऑन एयर आगे मुझे कह रहे हैं भाईजान मैं गाना ना सुना दूं आपको, है यानी कि ये वो वाला शायर, ठीक है? नहीं ये वो वाला काम हो गया ना कि मैच क्रिकेट का हो रहा हो तो वहाँ जाके बंदा बोले यार मैं थोड़ी देर फुटबॉल ना खेल लूं। चलो ठीक है, शायर सुना दूं मैं छोटा सा। सुनाए। ओए सुन जब तक जिंदा हूं ना बात कर लिया कर। ओए सुन जब तक जिंदा हूं ना बात कर लिया कर, क्योंकि मुझे भी पता है मिट्टी में सोने के बाद ना घर वाली भूल जाते हैं। क्या बात, अच्छा आ गया, बात तो सच गई है आपने। हाँ और सर और बाकी सारे घर में जी अकेला आया सितारे बाकी सारे घर में अकेले ही आया हूँ जी इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहाँ? अल्लाह का शुक्र है जी, कौन कहाँ से? शेख ज़ुहैब मुल्तान शरीफ से। शेख साहब पूरा नाम बताइएगा। शेख ज़ुहैब मुल्तान शरीफ से। ज़ुहैब साहब क्या लेके आए महफिल में आज आप? मुझसे नकवी साहब की एक छोटी सी गजल। आ जाए। उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, शादी मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है कि मेरे घर नहीं आना, फिर साफ साफ लफ्जों में रास्ता भी लिखा है। क्या बात है। कुछ हर्फ लिखे हैं जब्त की नसीहत में, कुछ हुर्फ में उसने हौसला भी लिखा है। क्या बात है। क्या उसे कहूँ मोहसिन जिसने करके बेजान फिर जाने जान भी लिखा है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि आप सुपर 6 में आ जाए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। इंशाल्लाह कोशिश जारी है जी, बाकी लोगों को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? भाई उसामा खान फ्रॉम खारान। उसामा, कैसे उसामा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उसामा, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज कम आ रही है। जी मानी भाई अब आ रही है? अब आ रही है जी, सुनाएंगे जल्दी से। वो लौटाए तो आकर सुकून देता, वो लौटाए तो आकर सुकून देता है, कहाँ सुकून देता है। पूरे शौक में जब कुर्ब से गुजरता हूँ मैं, वो पूरे शौक में जब कुर्ब से गुजरता हूँ मैं, मेरे ख्याल का पैकर सुकून देता है। तमाम रात गुजरती है
उसामा, आपकी आवाज मैं सही से सुन नहीं पा रहा, माजरत के साथ मुझे आपकी कॉल काटनी पड़ेगी। अच्छा, जितने भी कॉल करने वाले हैं एक चीज का ख्याल रखें जी, हैंड फ्री लगा के कॉल ना करें, क्योंकि आपके हैंड फ्री की वजह से आवाज जो है उसमें डिस्टॉर्शन आती है और फिर मैं आपकी आवाज सही सुन नहीं पाता, मुझे कॉल काटनी पड़ती है। इतनी मेहनत करके आप लोग कॉल करते हैं और उसके बाद भी आपकी कॉल काटनी पड़ती है, तो मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं यार। फैसल से पूछ ले, आज फैसल सामने मेरे बैठा है और मतलब कैसे मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जफर मुल्तान से सर। जफर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप खैरियत से सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जफर साहब सुनाइएगा। मेरी आंखों पर कोई आयत पढ़कर दम कर। अच्छा। मुसलसल तुमको देखने की दिल करती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जफर साहब, ख्याल रखिएगा अपना। है ठंडा गिलास पानी का ना पीजिएगा, सर्दियां शुरू हो गई। अच्छा, ये शायर ऑफ द मंथ गेम है मेरे भाई, अगर कोई आ रहा है तो वो पूरी तैयारी करके आए कि मैंने ये जीतनी है। मतलब मानी भाई को शेर सुनाना है, ये कौन सा तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह दा शुक्र है भैन, सारे काम छੱਡ दिओ। इस कॉल ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡੂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਚ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਨਾ। 902 ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਣਾ, ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਅੱਜ। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ? ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦੇਈ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦੇਈ, ਸੋਹਣਿਆ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਚੰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜੱਦੂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜੱਦੂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵਿਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੰਜੇ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਖੇਡ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸਾਂ ਤਾਈਂ ਹੀ ਡੋਲ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸਾਂ ਤਾਈਂ ਹੀ ਡੋਲ ਗਈ ਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਗਿਆ ਏ।
ਰਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ख्याल रखो अपना, दूर ही रहो। मेरी तरफ से त्रेड़ा वाना नीला पीए ते साडे फौजी भरावां ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ तमाम ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਪ ਲਾਣਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਵੇ ਗੱਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? बैलेंस ठीक है ना? मोबाइल च है जे बैलेंस? ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। बड़े अमीर लोग ने भाई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो जनाब, और चलो कभी कभी ऐसी कॉल्स को भी एंटरटेन करने का मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? उस्मान बात कर रहा हूँ लंदन से। उस्मान लंदन से, क्या हाल है उस्मान? जी अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई। पहले तो आप यूँ ना कहा करें कि ड्राइव करते हुए जो सुन रहे हैं इस वक्त मतलब पागल ही होगा। ड्राइव कर रहा था मानी भाई। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है तू साबित कर रहा है कि तू ठीक है। जी मानी भाई। अच्छा जी, वेलकम टू द शो यार। अदबी प्रोग्राम करने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने बेअदबी कर दी आज मुझे। जी उस्मान सुनाएंगे। उस्मान आवाज आ रही है? और जनाब उस्मान की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। नाम? निक्का अब्बासी बात कर रहा हूँ। निक्का और अब्बासी? बिल्कुल मानी भाई। अच्छा जी, निक्के सुनाएंगे। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो वो जोरों शोर से बहता, अब कितरा कितरा हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बयान करते जो हाले दिल तो यूं मुस्कुरा देते, बयान करते जो हाले दिल तो यूं मुस्कुरा देते, अब वही रो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। न पूछो उसकी बदनसीबी का आलम मानी, न पूछो उसकी बदनसीबी का आलम मानी, वो मुझको खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। और मानी भी एक पोएट्री आपके लिए कि तलाश मुझको ना कर दश्ते विराम में, तलाश मुझको ना कर दश्ते विराम में, निगाहे दिल से देख जरा पल पल तेरे पास में। क्या बात है, थैंक यू सो मच निक्के अब्बासी। अभी तक ना कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसका पढ़ने का अंदाज दिल को छू जाए मेरे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मानी भाई, रोजी रिजवाना बात कर रही हूँ लाहौर से। रोजी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शायर ऑफ द मंथ में खुशामदीद क्या सुना रही हैं आप? 2 शेर सुनाऊंगी जी। एक तो होगा हमीद गुल साहिब का और एक और है। अच्छा, पहले हमीद गुल साहिब का सुनाती हूँ कि पंजाबी में है। प्यार विच जिद दी थां नहीं होंदी, प्यार विच जिद दी थां नहीं होंदी, ना तो पहला हाँ नहीं होंदी, ना तो पहला हाँ नहीं होंदी। और एक और है कि रंगे हिना यूं ही हाथों पे सजा रहने दो, रंगे हिना यूं ही हाथों पे सजा रहने दो, चांद चुपके से तेरे पाम आएगा। और एक शेर है कि ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लज्जाई नाबजीनों को। क्या बात है रोजी। रोजी को गजल शजल तैयार कर लो, मुझे लगता है कि अगले राउंड में आप जाने वाली हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन उसमें मैं पढ़ती रहती हूँ और उनके शौक में भी आती हूँ। लेकिन शेर नहीं होगा उसमें, कोई आप गजल लेके आएंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मानी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन कहाँ से? जी आतिफ बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। आप कैसे हैं? खैरियत से? आपने मेरा सफर मोटरवे पे बहुत ही शानदार कर दिया। आतिफ साहब, आतिफ नाम बताया आपने? जी आतिफ गुल नाम है मेरा। आतिफ गुल। सो आतिफ कैसे हैं आप? जी अल्लाह के करम, अल्लाह के करम। मैं ये मोटरवे पे सोच रहा था कि यार ये इतना लंबा सफर जो है ना
गुजरेगा नहीं, लेकिन आपका माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग शो है और आपकी जो ना आप जो होस्ट हैं बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशन, मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुना है। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। चले, आज आपने मुझे मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ याद करवा दी। मैं तो एक शेर आपको सुनाऊंगा और एक छोटा सा कथा जो है ना जी वो आपको सुनाऊंगा। आ जाए। नहीं, गाड़ी जरा ये साइड से कर ली। अच्छा, तो शेर ये है कि साजन की यादें भी न जाने कब आ जाती हैं काबर। साजन की यादें भी न जाने कब आ जाती हैं काबर। कोरी आटा गूंद रही थी, नमक मिलाना भूल गई। दूसरी एक छोटी सी नज़म है, फरेब उसका अनुमान है जी। चलो फिर से कहानी शुरू करें, चलो फिर से कहानी शुरू करें, चलो फिर से खुद को फरेब लें, चलो फिर से कहानी शुरू करें, चलो फिर से खुद को फरेब लें। मुझे इससे कोई मुज़र नहीं था, मुझे इससे कोई मुज़र नहीं था तेरी चाहतों में खुलूस का। मुझे इससे कोई मुज़र नहीं था कि तेरी चाहतों में खुलूस था। हाँ हाँ मेरी जान तेरा लहजा बजाय करार था, तेरी हर अदा में खुमार था। तू जो एक पल को जुदा हुआ, तू जो एक पल को जुदा हुआ, मेरी जिंदगी का वो एक पल कड़े इम्तिहान से कम न था। हैं तेरे वसल की सभी सातें, हैं तेरे वसल की सभी सातें, जिंदगी से भी मुख्तबर। हाँ इन्हीं सातों में मैं जो एक लम्हे की नींद को सो गया, इस एक लम्हे की नींद ने, इस एक लम्हे की नींद ने मेरे जायचों को बदल दिया। हाँ हाँ मेरी जान मुझे तुझ पे था जितना गुरूर, हाँ हाँ मेरी जान मुझे तुझ पे था जितना गुरूर। तूने इस गुरूर के जुर्म में मुझे वो ज़वाल अता किया कि इसके बाद तो तेरी कुर्बतों के हुसूल का मुझे हौसला ही न हो सका। फिर कई दिनों बाद जब तू सरे राह मिला, फिर कई दिनों बाद जब तू सरे राह मिला, दिल फिर से उन्हीं मौसमों में चला गया जब हम पे बेअंत मेहरबान थे हमारे प्यार के राज़दां। तुम्हें देख के, तुम्हें सोच के मेरे दिल ने चुपके से कह दिया, चलो फिर से कहानी शुरू करते हैं, चलो फिर से खुद को फरेब लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है आतिफ गुल साहब, खूबसूरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये डेडिकेटेड टू माय वाइफ, शी इज माय फर्स्ट लव, और ये प्योरली गाना है मेरी वाइफ के लिए। ठीक हो गया जी, ये जनाब भाभी के लिए था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी कौन है लाइन पर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? हेलो। और जनाब ये कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? सदफ मरी से। नाम दोबारा बताओ। सदफ। सदफ है और मरी है जी। ठीक हो गया, सदफ जिंदा है। जी बिल्कुल। सदफ क्या सुना रही हो आज? आपको छोटी सी जगह। अच्छा, छोटे से शेर से अंदाजे ब्याह कैसे अंदाजा लगाऊंगा मैं? कम से कम 3-4 मिसरे तो सुनाया करे ना। हाँ छोटी सी है, बहुत बड़ी भी नहीं है, 3-4 मिसरे है। अच्छा चले सुनाए। ठीक है। उसने कहा सॉरी तुम्हारी सुनाती। उसने कहा मंजिल मुश्किल है, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। उसने कहा मोहब्बत हो जाएगी, हमने कहा चलो बात करते हैं। उसने कहा तुम्हारे साथ क्या है, हमने कहा मोहब्बत वफा है। उसने कहा वादा करो हमसे, हमने कहा जिंदगी बेवफा है। उसने कहा छोड़ तो नहीं जाओगे, हमने कहा मौत का क्या पता है। जी बस बस नहीं मरी बस कहाँ आती है इस टाइम? जी नहीं कोई नहीं। और घर में सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। ठंडा पानी पीती हो अभी भी? नहीं अब ठंडा पानी किधर कोई पीता है। जहाँ तुम रहती हो वहाँ को गर्मी में ठंडा नहीं पीता? नहीं गर्मी में ठंडा पिया जाता है। अच्छा चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और मेरा ख्याल है जी आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए। पहले असल में कुछ 1-1 के पक्के कॉलर्स हैं, वो हमेशा ही एंट्री मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जेबा कोटा से बोल रहा हूँ। जी कोटा से जेबा। जेबा बात कर रहा है कोयटा से? मत लकार ते मत नीम घंटा पस टेलीफोन से ठीक से आओ का ना।
अच्छा जेबा जी। क्यों बोलता है वहाँ से? जेबा से बात जी। क्यों बोलता है कोयटा से? जेबा को लज्जा आ रही है। शर्मा गई है जेबा। अच्छा जेबा बात करता है, क्या बात है यार, ये पहला बंदा था, बंदी थी जो बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मिसेस मलिक फ्रॉम मुल्तान। नाम दोबारा से बताइएगा। मिसेस मलिक सिंह फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान से मलिक? मिसेस मलिक। अच्छा मिसेस मलिक बात कर रही हैं आप। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप मेहरबानी भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज सुनने के बाद ऐसे तबीयत हशाश बशाश हो गई है मेरी। मुच्ची अच्छी बात है ये तो। आए फिर मिसेस मलिक सुनाए। लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की तिजारत से बाहर हूँ। लफ्जों से खेलना मेरा शौक है यारो, मैं बिना इश्क किए शायर हूँ। क्या बात है। अच्छा वैसे शेर आपने ऊपर नीचे कर दिए, ये मेरा ही शेर है। आई नो, थोड़ी कंफ्यूजन। वो है कि लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ, और लफ्जों से खेलना मेरा शौक है यारो, मैं बिना इश्क किए शायर हूँ। चल एक बार फिर। नहीं एक दफा काफी है। इतने में इतना ही है। 5 रुपए में इतना ही आता है ना मिसेस मलिक। चले 2 रुपए 10 रुपए आप जो है ना गले में डालिए जा, 2 शेर और निकलेंगे यहाँ से। चले ये भी सही। चले ख्याल रखिएगा अपना। है आप ठंडा पानी पीती हैं आजकल या नहीं? नहीं ठंडा पानी नहीं पीता। अच्छा पिया करें, अच्छा होता है सेहत के लिए सर्दियों में ठंडा पानी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मनी भाई मैं आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ बहराबाद से। आतिफ और अब्बासी, क्या बात है आतिफ? मनी भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला अगर मुनासिब लगती है आवाज तो कुछ शामिल करूँगा। अच्छा बड़े जितने भी शायर होते हैं, बड़े सिंगर जो होते हैं वो ऐसे कहते हैं गला खराब है हमारा। नहीं वो मुझे कोई अभी देखना इसकी आवाज क्या कहाँ से निकलेगी, लोगों को तो सिर्फ गले से निकलती है। माशाल्लाह अच्छा शो जा रहा है। अरशद राय की बात तो बनता नहीं था हमारा। वैसे मैं तो वही कह रहा था कि शायर ऑफ द मंथ खत्म ही कर दूं आज। पर फिर भी आ गए गिरेगी थी। आ जाओ फिर सुनाओ। ऐसे भी मोहब्बत की सजा देती है दुनिया, आए हाय मर जाए तो जीने की दुआ देती है दुनिया। क्या बात है। 1 मिनट में तकिया ले आऊं, मजा आएगा लेट के सुनने का। मारी उठा दिया ना इधर से। अच्छा जी आगे चलेंगे आतिफ, शुगल था ये तो बीच में चलता ही रहता है। हम कौन से मोमिन थे जो इल्जाम न सहते, यहाँ पत्थर कभी भगवान बना देती है दुनिया। क्या बात है। ये जख्म मोहब्बत का है दिखाना न किसी को, सर बाजार लाकर सजा देती है दुनिया। क्या बात है। अपनी किस्मत पे नाज इतना भी करो न फकीरो, हाथों की लकीरों को मिटा देती है दुनिया। क्या बात है आतिफ। मरने के लिए करती है मजबूर तो लेकिन, मरने के लिए करती है मजबूर तो लेकिन, जीने के तरीके भी सिखा देती है दुनिया। क्या बात है। बड़े कोई दुखी आदमी हो यार आतिफ। आज तो तुमने मेरा दिल हिला दिया। ये खब्बी साइड से सज्जी साइड पे निकल गया। अब कैसे सेटिंग करूंगा इसकी वो अलमारी पे नहीं पड़ी ना स्टूडियो में? पड़ी है, गद्दा निकाल लिया मैंने अभी कोऑर्डिनेशन टीम को कहा है, मैंने कहा यार गद्दा शद्दा ले आओ, आज शायराना प्रोग्राम है, लेट के ही करते। तो करे ठीक है लेकिन अलमारी पे टकरे नहीं मारनी है। नहीं आज तुमने बहुत ही अच्छा पढ़ दिया आज।
है। चलो तमाम सुनने वालों को सलाम। और ये जो कॉल थी ना, ये रिकॉर्डिंग निकाल के सुनना कि तुमने लोगों को क्या सजा दी है। हाँ, वो एज अ प्रोमो चलाते रहिएगा मन मन के। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच आतिफ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आतिफ ने अच्छा पढ़ा है वैसे आज, ये तो शुगर था। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। वालेकुम अस्सलाम। सदाम अब्बासी इस्लामाबाद। सदाम अब्बासी, ये सारे बासी जो है ना ताजे कब होंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आपका शो सुनने के लिए सब इकट्ठे हुए होते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, अब्बासी आज भी बेतहाशा अब्बासी सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप तो हमारा क्या कहते हैं, जुनून है ना। जीता रहे हंसता रहे। तो आजा फिर आज मैदान में देखते हैं। सुनाता हूँ। पहले तो 2 वोट मिले थे, आज कोशिश करूंगा 4 हो जाएं। हाँ ये क्या है जो 4 हो जाए, पहले 2 थे। वोट दिए थे आपने, आपको याद होगा। हाँ, इसको लास्ट टाइम पे 2 वोट पड़े थे, वो भी घर वालों ने दिए थे। एक निक्का अब्बासी का था, एक मेरा अपना था। आ जाओ। सुनाता हूँ। कितना मुश्किल है अज़ियत ये गुजारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। वाह। जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। क्या बात है फैसल, ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये हमारे गेस्ट हैं आज ना, आतिफ फैसल मेरे साथ, तो मैंने कहा ये आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हमसे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना। वाह। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। खूबसूरत यार। जिंदगी हम तो चलो मान गए सहबी के, ऐसा बताओ किसी से ना दोबारा करना। क्या बात है। इतना ही है। इतना ही है। इतना ही है। अभी तो मजा आने लगा था। वो आपने सर में तोड़ दिया था ना, मेरे को चार्ज नहीं हुआ था यार। ये तो वो आम के जूस वाला हिसाब हो गया ना, जैसे ही मजा आने लगा साथ ही खत्म है। ऐसे ही होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो सदाम। और तुमने अच्छा पढ़ा है। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? भाई मैं फिजा खान बात कर रही हूँ जेहलम से। फिजा खान बात कर रही है। फिजा खान, आपने शायर ऑफ द मंथ जीता तो नहीं है ना अभी तक? नहीं भाई, अभी तक शायर ऑफ मंथ नहीं जीता। आ जाए फिर, सुनाए जी। उसे अपनी फरदा की फिक्र थी, उसे अपनी फरदा की फिक्र थी, वो जो मेरा वाकिफ हाल था, वो जो उसकी सुबह उरूज थी, वही मेरा वक्त जवाल था। वाह। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद फना के सफर पे था, उसे रोकना भी मुहाल था। कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गई, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद सरापाए सवाल था, वो तो खुद सरापाए सवाल था। और जो उसके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबते हुस्न थी, अजब उसका रंगे जमाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, ना वो रोशनी ना वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। वो मिला तो सदियों बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। खूबसूरत। मैं कहता हूँ कि छा गई हो, बादल निकले, बरस जाओ कहीं जाके। अल्लाह हाफिज। और ये लड़की जो है ना, ये सुपर 6 के लिए बड़ी अहल है वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट। शुमाइला, शुमाइला आप भी नहीं जीती हुई मेरा ख्याल अभी तक, है ना? नहीं। आ जाए फिर। एक मजे की बात बताऊं? एक मजे की बात बताऊं? हाँ जी। जीतोगी भी नहीं। आ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही पार्टिसिपेशन कर रहे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। जीत सकती, क्यों नहीं जीत सकता? हर बंदा जीत सकता है, जिसे खुद में यकीन होगा, जो खुल के पढ़ेगा, जो कि उस अल्फाज के मुताबिक पढ़ेगा, वही जीतेगा। जी बिल्कुल। आ जाओ।
तलातुम सांस का सीने में है टूटा हुआ कल से, वो मुझको भूल बैठा है मेरा वुजदान कहता है। मुलाकातें नहीं मुमकिन, ताल्लुक भी मुहाल अब तो, तेरे लहजे की चाहत का छुपा फकदान कहता है। वाह। तेरी आंखों से ये कैदी करेगा इश्क की मानिद, यहाँ से भाग जाने को मुझे जिंदान कहता है। क्या खूबसूरत। मोहब्बत खेल ऐसा है जहाँ सब हार के जीते, ये बाजी हम भी हारेंगे ये हर मैदान कहता है। क्या बात है। यूं तोड़ो रातें मुझसे या चाहे रातें बदलो, यूं तोड़ो रातें मुझसे या चाहे रातें बदलो, ला फिर भी ना पाओगे मेरा इम्कान कहता है। खूबसूरत। किसी बेबस की आहों का समुंदर लेके डूबेगा, किसी बेबस की आहों का समंदर लेके डूबेगा, हजारा तुम भी पाओगे सुनो मिजान कहता है। मैं कहता हूँ छा गई हो। तलातुम सांस का सीने में है टूटा हुआ कल से, वो मुझको भूल बैठा है मेरा वजदान कहता है। मैं कहता हूँ तैयारी पकड़ो, अगली गजल तैयार करो। अच्छा, और तमाम दोस्तों को पाक आर्मी का सलाम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। और जनाब आवाजें अच्छी आना शुरू हो गई हैं। शुरू में मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम डल होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, सर्दियों की लंबी रातें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन कहाँ से? महमूद जेलम से। साकिब महमूद? वाजिद महमूद। वाजिद महमूद जी। वाजिद साहब, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। क्या बात है। मुस्तफा की शबी हुसैन और हसन नाम पर्दे में आल रखा है, मैं तो कब का मर चुका होता, मैं तो कब का मर चुका होता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है। थैंक यू सो मच वाजिद महमूद साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुख्तसर बैलेंस के साथ मुख्तसर कॉल थी जिनकी। हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के, असी शायर हो गया। सो जनाब तुहाडी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वास्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मानी भाई, अब्दुल नूर हाशमी, बिलालगंज लाहौर से। नाम दोबारा बताइएगा। अब्दुल नूर हाशमी, बिलालगंज लाहौर। अब्दुल नूर हाशमी, जनाब खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, आपका भी अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनाइएगा। अच्छा, एक गजल है, गजल लाया हूँ जी। टाइम थोड़ा है। जी जी। याद कहाँ रखनी है, तेरा ख्वाब कहाँ रखना है, दिल में या फिर आंखों में एहसाब कहाँ रखना है। वाह। घर और आंगन दोनों ही तकसीम की नजर हुए हैं, तुझे कहाँ ठहराना है, असबाब कहाँ रखना है। क्या बात है। जो कुछ था सब बांट दिया है, तो है तुम ले जाओ, सूदो ज़िया का हम ऐसों ने हिसाब कहाँ रखना है। वाह। वो कहता है आखिरी बाब इश्क मुकम्मल कर ले, और मैं सोच रहा हूँ पहला बाब कहाँ रखना है। क्या बात है। आखिरी मिसरा जी। हुस्न की यकताई का बस इतना एहसास है मुझको, कांटों की तरतीब में एक गुलाब कहाँ रखना है। क्या बात है यार। अब्दुल नूर हाशमी साहब आप छा गए। खूबसूरत। उन्होंने खुद ही कॉल जो है वो बंद कर दी है, लेकिन खूबसूरत पढ़ा आपने। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? भाईजान आप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए, जरा खुल के बात करें ताकि हम लोग, दुनिया सुन रही होती है। भाईजान मैं मानी बात कर रहा हूँ, घर में कमरे के रजाई के अंदर से आपके साथ। भाईजान ख्याल रखिएगा अपना। जब गला ठीक होगा तो पार्टिसिपेट लाजमी कीजिएगा मेरे प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए नेक दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। आयशा खान, कैसी हैं आप आयशा खान? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से सुनाएंगे।
नज़म है आपकी है एक। अच्छा, मेरी ही गजल है। आ जाए, कोई नहीं होता, असी भी शायर हैं। बिल्कुल। यादें माजी मुझे सोने नहीं देती, बंद आंखों में भी ख्वाब रोने नहीं देती, तेरी ही याद में बसर होती मेरी रातें, दरो दीवार भी करे बस तेरी ही बातें, बदले में मिले भी तो फकत आंसू, तेरी हंसी की खनक मुझे रोने नहीं देती, मोहब्बत में कुछ नहीं था वफाओं के सिवा, सिवाय तो यूं ही मिली मुझे बेवजह, पैमाना मेरे बस में नहीं सब्र का माने, बिछड़ी है मुझसे इस तरह मुझे किसी का होने नहीं देती, बिछड़ी है इस तरह किसी का होने नहीं देती, यादें माजी मुझे सोने नहीं देती, बंद आंखों में भी ख्वाब पिरोने नहीं देती। थैंक यू सो मच आयशा, क्या याद करवा दिया। मैं 2013 की बात है मेरा ख्याल है, ये गजल मैंने पढ़ी थी पहली दफा रेडियो पे, और बड़ा लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन अब तो सालों गुजर गए, ये गजल मैंने कभी पढ़ी नहीं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी अगला शेर कहाँ से आता है। अस्सलाम वालेकुम। नौशी, जरा मोबाइल के करीब आके बात करो ना, मोबाइल कहाँ रखा है? नहीं, वो अम्मी लोग मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ आपका हाल पूछूंगी। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये इतनी मोहब्बत कहाँ से रात को 1:15 पे जाग गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? वकार बात कर रहा हूँ मैं मंडाम से, ड्राइवर। वकार रेडियो सेट की आवाज बंद कर दे। हाँ जी, मैं बंद कर दी है, बस मैंने पहले खुली हुई थी, मैंने अभी बंद कर दी। ओए होए, ये टूटी थी जो पहले खुली थी। अच्छा, ये मैं ड्राइवरिंग कर रहा था ना, मैं डोजर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, क्या बात है, चले सुनाए। हाँ जी। सुनाए तो, हाँ मैं सुनाता हूँ। उसने कहा कि चले जाओ मेरी महफिल से, तो क्या बताओ जिंदगी में चांद की जिंदगी में सितारे नहीं होते। अच्छा, बस यार क्या खूबसूरत, वैसे 2 लाइनों में बड़ी खूबसूरत बात कही है। वैसे समझ को नहीं, समझ को नहीं आई, पर मजा बड़ा है। थैंक यू सो मच। सोचना 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मैं इमरान अली मानी, 101 इंटरनेशनल। मैंने सोचा कि आज जरा कह के कम करके अदब की महफिल सजाई जाए, लेकिन फिर भी बीच में कभी कभी कहका आ ही जाता है जी, आदत से मजबूर है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कॉल मिल गई। नाम बताइएगा। फाइजा बात कर रही हूँ लाहौर से। फाइजा जी। फाइजा आपका क्या फायदा है? क्या? सॉरी, फाइजा नाम है, फायदा नाम है आपका? फाइजा। अच्छा, फाइजा, मैंने कहा शायद फायदा। नहीं, वैसे मेरे नाम का मतलब भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको थोड़ा मैं आपको अपनी पोइट्री सुनाती हूँ जो मैंने खुद से लिखी हुई है। आ जाए, लेकिन पढ़िएगा। कहते हैं कि शायर से अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता, अगर आपकी अपनी है फिर तो सुनने का मजा आएगा। आ जाओ। तलफ्फुज़ का तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो वो लफ्ज़ हैं आप उन पे गौर कीजिएगा। जी बेफिक्र है, गौर क्या, मैं माइक्रोस्कोप लेके बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेनी आप। चलिए ठीक है। सदा मेरे ऐसे साथ रहना जैसे फूलों में खुशबू रहती है, फूल अगर मुरझा भी जाए तो खुशबू फूलों से जुदा नहीं होती है। एक ये है, और दूसरा ये, छोड़ो अपना दिल जलाना, वो पुरानी बातें पुराना जमाना, नए लोगों को दिल में बसाते हैं, खुशियों के रंग सजाते हैं, थाम के एक दूसरे का हाथ जिंदगी भर साथ निभाते हैं, सदा मेरे से। सॉरी, और एक ना ये लास्ट शेर आपको सुनाती हूँ। इसमें बेसिकली मोहब्बत का जाल बिछा के मेरी रूह को कैद कर लिया, मेरे दिल में आके मेरे दिल को ही चकनाचूर कर दिया। हाय, बड़ी दर्दनाक। मैंने तीन पोएट्री आपको सुनाई है। बड़ी दर्दनाक किस्म की भी शायरी है। ये जाहिर सी बात है, जज्बात अल्फाज बनते हैं इस वजह से। हाँ, लेकिन और बहुत जबरदस्त आपका शो। बहुत शुक्रिया, मैं कहता हूँ फायदा आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। फायदा। अच्छा, फायदा, सॉरी, फायदा।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈदा हट तो भेजा है। थैंक यू, बहुत ही दर्दनाक शायरी थी। अगर किसी का दिल गुर्दा जल गया तो मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई। जी कौन कहाँ से? मैं कौन हो सकती, मैं बूटी बात कर रही हूँ। भागो भागो छत पे भागो, ये पहुंच गई मैं छत पे। हाँ जी मैं बूटी बात कर रही हूँ। बूटी बात कर रही हैं, आपका ताल्लुक जो है बूटी गुजरात से है। ये नाम आपका मैंने ही रखा है, मुझे याद आ गई आप काफी अरसे के बाद। याद काफी अरसे के बाद क्या, मुझे समझ नहीं आती, मुझे इतना लंबा सफर करके छत पे कॉल करनी होती है और प्रोग्राम भी सुनना होता है। क्या बात है, मुझे समझ आती, कॉल मिलती नहीं है। अगर मैं आपको अपना तफसील बताऊं, मुझे 3 कमरे टॉप करके, 1 बरामदा, 1 सहन, 20 सीढ़ियां चढ़ के छत तक आपको कॉल करनी होती है। यार तौबा इस्तगफार, इतनी देर में बंदा मुल्तान पहुंच जाता है। मेरी प्लीज एक बात सुन ले, आज शायद मेरी पता नहीं कॉल आगे मिले या ना मिले, आपकी जो बुक आएगी सर पब्लिश होगी, उसमें एक बुक मेरे लिए लाजमी रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे वो अपनी बुक लूंगी। मैंने आपकी बुक के लिए बहुत पैसे जमा किए सर, अगर मुझे बुक ना मिली ना, मुझे जिंदगी में बहुत दुख होगा। नहीं इंशाल्लाह जरूर। मेरे लिए एक बुक लाजमी रखनी है। बेफिक्र हो जाए, समझ ले मैंने रख ली है। और जो दूसरी पब्लिश होगी उसमें से भी सर लाजमी रखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कॉल मिलाना, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी ये आपसे बात होगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी खुशी हो रही है बूटी। अब मैं आपको शायरी सुनाती हूँ, मेरा सांस ऊपर नीचे ना हो जाए, पहली सर्दी है छत पे। सुनाए। जान लिए जाता है ये मजाजी आशिकाना, ये सिर्फ आपके लिए। जान लिए जाता है ये मजाजी आशिकाना, बहुत सजती है आप पर ये गुफ्तगू शायराना। आए हाय। कुछ देर पास बैठूं कि नजरों को सुकून मिले, हर बार चले जाते हो करके कोई बहाना। आए। हैरान क्यों है अब देखकर हमारी हालत, हैरान क्यों है अब देखकर हमारी हालत, आपके लिए ही अपनाया है ये अंदाजे फकीराना। वाह वाह। बहक जाती हैं ये नजरें देखकर तुझे सामने, बहक जाती हैं ये नजरें देखकर तुझे सामने, अगर हो सके तो माफ कर दीजिए ये हरकतें गुस्ताखाना। क्या छा गई है बूटी। खफा होते थे आप मेरी नजरों के लमस से, हर बार खफा होते थे आप मेरी नजरों के लमस से, लो निकाल कर ही फेंक दी है ये निगाहें भी तबाना। क्या बात है। निगाहें करम कीजिए कि कब से झुकी हुई है, निगाहें करम कीजिए कि कब से झुकी हुई है, जान कबूल कीजिए हमारी तरफ से छोटा सा नजराना। वाह। जान लिए जाता है ये मजाजी आशिकाना, बहुत सस्ती है मानी आप पर ये गुफ्तगू शायराना। मैं कहता हूँ कि आप छा गई हैं। हाँ वो तो है। इंशाल्लाह अगर मैं क्वालिफाई कर गई तो आपसे फिर मेरी बात होगी। मुझे लगता है कि तुम सुपर 6 में पहुंच गई हो। इंशाल्लाह। दोबारा तुम्हें 20 सीढ़ियाँ 3 कमरे टापने पड़ेंगे। 20 सीढ़ियाँ। हाँ अपना बहुत सारा ख्याल रखो। 1:30 के बाद ये 6 लोग वापस आएंगे, दोबारा से कॉल करेंगे और एक गजल सुनाएंगे मुझे, और उसके बाद हम वोटिंग करेंगे 15 मिनट में कि कौन बंदा जो है वो शायर ऑफ द मंथ बना। सो इक्वेशन जो है वो बड़ी टफ है इस टाइम पे। 7-8 मिनट बाकी हैं जी, 10 मिनट बाकी हैं। सो देखते हैं जी कोई ऐसी आवाज आ जाए जो कि इनको भी बीट कर जाए, कोई ऐसा अंदाजे ब्याह आ जाए जो दिल को छू जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। मैं अभी डिनर से वापस आई थी तो मैंने कहा मैं इसमें करूँ, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, मिला रही हूँ, शुक्र है चलो मिल गई। नाम बताइएगा। फरीदा इस्लामाबाद से। कैसी हैं? ठीक हूँ ना, मैंने बताया ना अभी अभी मैं आई थी तो मैंने कहा फटाफट कॉल करूँ, इतनी देर से कर रही हूँ। तोबा चैरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन का डिनर था, मजे का था गाला। आए हाय, अकेले अकेले चट करके आ गई आप, बंदा पूछ ही लेता है। मेरे पास एक और इनविटेशन था, मैंने कहा किसको दूँ, आप नंबर ही नहीं था। बस आज आप शेर सुना के हमारा जो है ना वो पेट भर दें आप। चुप करते हैं। ऐ मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। क्या बात है। सदा दौर में और कभी दूर पर, इस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं, ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, आप कह दो कि मिलना गवारा नहीं। क्या बात है। आज आए हो तुम कल चले जाओगे,
जी। ये मोहब्बत तो हमको गवारा नहीं। ओए होए। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। क्या खूबसूरत। अपने रुख से ये जुल्फें हटा दीजिए, हटा दी। मेरा ज़ौक़े नजर आजमा लीजिए। आज घर से चला हूँ यही सोचकर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं। क्या बात है। सुल्तान को लहू की जरूरत पड़ी, उससे पहले ही गर्दन हमारी कटी। क्या बात। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। क्या बात है। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, और बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। वाह, मैं क्या मेरे हमनशीं। क्या बात है। अच्छा लगा जी। बहुत ही खूबसूरत। मैं कहता हूँ छा गई आप, बादल निकले, बरस जाइए किसी कोने में जाके। चले अनीला साइमा पोतरे रवान सारों को मेरा सलाम दे देना। वालेकुम सलाम। फरीदा थी जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। सो अच्छा लगा। अच्छा पढ़ा भी बड़ा खूबसूरत इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर खान कराची से। आमिर भी हैं, खान भी हैं, कराची भी है, और आप भी हैं। रात भी है, खूबसूरत भी है। और कैसी तबीयत है आपकी, पहले तो ये बताइए। तबीयत हमेशा की तरह हशाश बशाश मजे में। शुक्र है। वो आपका जो आता है ना, वो ना अंजार किस्म का सर का दर्द वो तो नहीं है। नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाएंगे आमिर। चले जी। आपको पहले हम चाह रहे थे कि आप पे लिखी भी सुनाए, लेकिन वो थोड़ी तवील है, इसलिए वो फिर कभी आज आपको एक और सुना देते हैं। आ जाए। अगर ये कह दो मेरे बगैर नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के है नाम मेरे। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के है नाम मेरे। सुनो कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा, तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। रहा न इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। तुम्हारे होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा, तो मैं तुम्हारा। छा गए आमिर, थैंक यू सो मच। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। मैं कहता हूँ छा गए आमिर, तैयारी पकड़ो अगली गजल की। थैंक यू मानी भाई, लव यू। लव यू, जीते रहो। कराची से जी आमिर। अगले कॉलर हैं जी, 5 मिनट रह गए हैं बस। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहाँ से? बलोच साहिब, सियालकोट से। नाम दोबारा से बताइएगा। बलोच। अच्छा, बलोच जी। जल्दी से सुनाएंगे। हाँ जी। जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारा ले जाना, जब समझो के कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना, जब देखो के तुम तन्हा हो और रास्ते में दुश्वार बहुत, तब हमको अपना कह देना, बेबाक सहारा ले जाना। जो बाजी तुम भी जीतोगे, जो मंजिल तुम भी पाओगे, कि तुम पास हमारे ना हो एहसास हमारा ले जाना। अगर याद हमारी आ जाए तुम पास हमारे आ जाना, एक मुस्कान हमें देना और जान हमारी ले जाना। बस, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बलोच। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, कितना यकीन था वैसे इसे पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम मानी भाई, उस्मान बात कर रहा हूँ। वंस अगेन कॉल ड्रॉप हो गई थी। कैसे हैं आप? उस्मान लंदन से पहुंच ही गया, मुझे तो लगा था टाइम गुजर जाएगा। नहीं मानी भाई, मैंने तब से इतनी कोशिश की है, लेकिन आपके जो चहीते हैं वो रास्ता ही नहीं देते, आपको पता है। ये मुझे बड़ा दुख है वैसे। मानी भाई, ये उन दुखों में से एक दुख है जो मुझे दुख होने के बावजूद खुशी होती है, बिकॉज आपका शो इतना पॉपुलर है। थैंक यू सो मच। क्या करें उस्मान, आ जाओ फिर जल्दी से सुनाएंगे। मानी भाई, पहले मैं एक ये सुना देता हूँ कि ये जिंदगी है साहिब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। मानी भाई, ये इतना है, लेकिन जो मेन शेर है वो मैं आपको अब सुनाता हूँ। आ जाओ। ये छोटा सा है। मुझे जिंदगी में कदम कदम तेरी रजा की तलाश है, तेरे इश्क में है अल्लाह मुझे इंतहा की तलाश है। वाह। मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, मैं जमीन पर हूँ गिरा हुआ, जो मुझे गुनाहों से बरी करे मुझे उस दुआ की तलाश है। खूबसूरत। मैंने जो किया वो बुरा किया, मैंने जो किया वो बुरा किया, मैं खुद को खुद ही तबाह किया। क्या बात। जो तुझे पसंद है ए अल्लाह मुझे उस अदा की तलाश है। थैंक यू सो मच उस्मान, इतनी देर से कॉल कर रहे थे। चले उस पे सुनाता हूँ, तेरी जुस्तजू के हसार से। नहीं उस्मान, ये एक ही चांस था तुम्हारे लिए, तुम्हें दूसरा नहीं देना मौका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये टाइम आखिरी कॉल है जी, आखिरी कॉल है। अगर तो कोई अच्छी ये लॉटरी है, शायद कोई अच्छी निकल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? भाईजान, पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी तो आप कह रहे थे शेर की समझ नहीं आई ना। जी, ये मत सोचना कि गाफिल हो गए हैं तेरी याद से दोस्त, बस तुम मसरूफ से देख कर तंग नहीं करते। क्या बात है, छा गए यार आप। छा गए। वो है ना मेरा शेर के, वो मेरी हर बात पे कहती कि तू छा गया मानी, वो मेरी हर बात पे कहती कि तू छा गया मानी, उसे क्या खबर जो बरसा तो अपने रंग में रंग दूंगा। फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। तो जनाब, कौन कौन से लोग सुपर 6 का हिस्सा बने आप जल्दी जल्दी से बताएंगे, और एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद वापस सिर्फ उन 6 कॉलर्स के साथ हम गप लगाएंगे, और फिर उसके बाद वोटिंग जब शुरू करेंगे तो सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये 6 कॉलर्स मुझे कॉल करेंगे। और जितने भी लोग इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं सारे, प्लीज आप लोग कॉल करना बंद कर दें। अभी भी आप लोगों की कॉल्स मुसलसल सारी लाइट्स जल रही हैं, सो यहाँ पे कॉल्स का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी मैं आप लोगों की कॉल्स नहीं लूंगा, अभी हम गेम खेलेंगे, यानी कि ये 6 लोग जो कि सिलेक्ट होंगे ये दोबारा से मुझे कॉल करेंगे, और फिर 10 मिनट जब इनसे हम बात कर लेंगे तो फिर आपकी कॉल्स को दोबारा से लेना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे मेरे कॉलर्स हैं, खुदा दा वास्ता जे लाइन फ्री कर दो। अच्छा जी, पहले नंबर पे मौजूद हैं आमिर खान, जिसका ताल्लुक कराची से था, ठीक है। नंबर 2 पे मौजूद हैं जी बूटी, जिसका ताल्लुक गुजरात से था। नंबर 3 पे मौजूद हैं जी फिजा खान, जिसका ताल्लुक जेहलम से था। नंबर 4 पे मौजूद हैं शुमाइला, जिसका ताल्लुक सियालकोट से था। तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, तेरा ती गिनदा। अच्छा, नंबर 5 पे मौजूद हैं जी अब्दुल नूर हाशमी, जिनका ताल्लुक लाहौर से था। और नंबर 6 पे मौजूद हैं जी तेरी याद चल फरीदा, जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से था।
सो ये वो 6 लोग हैं जो दोबारा कॉल करेंगे, और 1 2 3 4 लोग मौजूद हैं जी स्टूडियोज में जिन्होंने ये फैसला किया है। वैसे मेरा एक वोट था सदाम अब्बासी के लिए और आतिफ में से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो आवाज़ और तलफ़ुज़ की बात की जाए तो फिर लोग बैठे हैं जी, वो भी तो अपनी तरह से पूरा जो है वो इनपुट देते हैं प्रोग्राम के अंदर। सो फैसल साहब आपका शुक्रिया, कोऑर्डिनेशन टीम आपका शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये 6 लोग मुझे कॉल करेंगे। आमिर खान जिसका ताल्लुक कराची से है, फरीदा जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, बूटी जिसका ताल्लुक गुजरात से है, अब्दुल नूर हाशमी जिसका ताल्लुक जो है लाहौर से है, शुमाइला जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, फिजा जिसका ताल्लुक जेहलम से है, राग पहाड़ी मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी असी लुक दे छुप दे। सो जनाब बाकी लोग जो है वो कॉल करना जरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें ताकि इन 6 लोगों की कॉल को मैं एंटरटेन कर सकूं, और आप लोग फिर वोटिंग के लिए लाजमी शामिल होइएगा प्रोग्राम में कि आपको किसका अंदाज़े बयां अच्छा लगा। आज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख। सो जनाब असी शायर हो गया सोने तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा करदा रवा जीना जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवा सोने तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा करदा रवा जीना जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवा असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए हुस्न तेरा वांग बहारा बाल तेरे ने दिले दिया तारा नैन तेरे ने दो तलवारा असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के। सो जनाब 111000101 मुझसे राब्ते का नंबर। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। वैसे मैंने आज तक कभी किसी की मानी नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी ऑफिशियल, मैं आपको मिल जाऊंगा। तरक्कियां चेक करो हमारी, हम भी ऑफिशियल हो गए हैं। सो जनाब ये 6 लोग कॉल करेंगे, अब हम आपकी कॉल्स की जानिब जाएंगे जी। आमिर खान, बूटी, फरीदा, अब्दुल नूर हाशमी, फिजा और शुमाइला, ये वो 6 लोग हैं जो कि प्रोग्राम में दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें से एक बनेगा जी शायर ऑफ द मंथ। सो चलते हैं जी पहली कॉल की जानिब और देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर टू 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 टू। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कॉल मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप इन 6 में मौजूद नहीं है तो आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गई है कॉल सारी की सारी, मतलब नंबर जो है वो ब्लिंक सारे ही करना शुरू कर गए भाईजान। मैंने सबको नहीं कहा कॉल करें। दे छुप दे भी अज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। असी लुक दे छुप दे भी अज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो
तो जनाब आखिरकार हम वापस आ गए और जो कॉल्स के मिलने का सिलसिला खत्म हो गया था वो एकदम से मुझे समझ नहीं आई, एक्सचेंज रीस्टार्ट हो गई या फिर आप लोगों ने एकदम से ज्यादा कॉल्स की हैं, क्या हुआ मुझे नहीं समझ आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कर रही थी ना, मैंने आपने जो कहा था कि वो करेंगे तो मैं कर रही थी, आप उठा ही नहीं रहे थे। नाम बताइएगा। फरीदा। फरीदा आ जाए, जल्दी सुनाएंगे। अब तो असल गेम तो अब है, ये 6 लोगों में से एक बनेगा शायर ऑफ द मंथ। चले देखते हैं जी। हमने कोशिश तो की थी पहले, जल्दी करेंगे, टाइम बड़ा शॉर्ट है। उन्हें भी राज़े उल्फत की न होने दी खबर मैंने, उन्हें भी राज़े उल्फत की न होने दी खबर मैंने, नजर तो मिल गई लेकिन बचा ली खुद नजर मैंने। कदम जब मैंने रखा राहे उल्फत में तो दुनिया ने, कदम जब मैंने रखा राहे उल्फत में तो दुनिया ने, मुझे आवाज दी लेकिन न देखा लौट कर मैंने। कहाँ मैं और कहाँ मेरी वफा का कश्मकश नक्शा, उन्हीं के नक्शे पा पर रख दिया घबरा के सर मैंने। क्या बात है। खुदा के सामने पहुँचे तो वो भी रूबरू आए, खुदा के सामने पहुँचे तो वो भी रूबरू आए, न जाने बेखुदी में कर दिया सजदा किधर मैंने। आए क्या बात है यार। मुझे गैरों से क्या मतलब जो मैं उनसे गिला करता, शिकायत तुमसे की है उनको अपना जान कर मैंने, उन्हें भी राज़े उल्फत की न होने दी खबर में। खूबसूरत। जी ये छोटी गजल थी। थैंक यू सो मच फरीदा, आपने इस्लामाबाद से कॉल की और ये शायर ऑफ द मंथ की जो है वो पहली पार्टिसिपेंट थी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इनकी कॉल आ रही है और ड्रॉप हो रही है, ये भी मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाईजान अगर आप सिर्फ तंग करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मैं फिजा खान बात कर रही हूँ जेहलम से। जी फिजा सुनाएंगे। यहाँ इखलास बोने से अगर खारी निकलती है, यहाँ इखलास बोने से अगर खारी निकलती है तो अपने हाथ से फिर ये रवादारी निकलती है। क्या बात है। सुनो अजनबी तुमसे मेरा गहरा ताल्लुक है, मेरे दुश्मन के दुश्मन हो मियाँ यारी निकलती है। क्या बात है। अगर से सोखता जा हो मगर जिंदा है दिल साहिब, जबी इस राग के पहलू से चिंगारी निकलती है। क्या बात है। अहले ज़र की दुनिया है यहाँ आवाज मुखलिस की, बहुत मजबूर हो जाओ तो बेचारी निकलती है। क्या बात। वही शहरे मोहब्बत है, वही शहरे हजालत है, जहाँ से जिंदगी अक्सर थकी हारी निकलती है। क्या बात है यार। ये रोना है बिल आखिर मेरे इस खूने नहक पर कि हर मक्तल के अंदर से इज़्ज़तदारी निकलती है। ये दुनिया की हवस अनवर कभी पूरी नहीं होती, इसे जितनी मोहब्बत दो ये बाजारी निकलती है। क्या बात। यहाँ इखलास बोने से अगर खारी निकलती है तो अपने हाथ से फिर ये रवादारी निकलती है। मैं कहता हूँ फिजा तुमने चारों शाने चित किया बहुत सारे लोगों को। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेकिन सभी पढ़ने वाले जो थे, अस्सलाम वालेकुम, सजाद खान साहब मौजूद हैं जी स्टूडियोज में हमारे साथ और शायरी का मुकाबला चल रहा है, शायर ऑफ द मंथ चल रहा है जी, जिसमें सजाद भाई पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं जी। वेलकम टू द माजिद प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह इज सो काइंड, अल्लाह इज वेरी काइंड।
सो सर आज को आपको अंदर बुलाने का मकसद ये था कि शायर ऑफ द मंथ चल रहा है। हमने पिछले पूरे घंटे में पूरे पाकिस्तान से कॉल्स ली हैं और उनमें से हमने 6 लोग सिलेक्ट किए हैं जो कि इस फाइनल जो राउंड है जिसको सुपर 6 कहते हैं उसमें आ चुके हैं। फरीदा है, वो पढ़ के जा चुकी हैं, अभी फिजा को आपने सुना, तो बाकी 4 लोग और भी हैं, वो भी आएंगे। फिर हम फाइनल हो रहा है, ये फाइनल राउंड चल रहा है। 6 सुपर 6 है, इसमें से एक बंदा शायर ऑफ द मंथ बनेगा। उसके लिए वोटिंग भी होगी, लाइव कॉल्स पे भी 4471 पे। और सजाद खान साहब भी एज जज हमारे साथ मौजूद है जी। इनका वोट जो होगा ये भी बड़ा काउंट किया जाएगा। सो जनाब 11100101 हमसे राब्ते का नंबर है जी। और वो 4 लोग जिनकी कॉल का हमें इंतजार है जल्दी से पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? मुश्किल नहीं मुश्किल बंदा मुश्किल था। और यहाँ पे जरा कॉल्स का भी थोड़ा सा मसला है आज, तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी है टेलीफोन में। अच्छा जी, बूटी जो है वो गुजरात से जिन्होंने कॉल करनी है वो भी कर सकती हैं। उसके अलावा शुमाइला हैं, वो सियालकोट से कॉल करेंगी। उसके बाद जनाब आमिर खान कराची से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अब्दुल नूर हाशमी, उनका ताल्लुक लाहौर से। इन 4 लोगों की कॉल का फाइनल का ताल्लुक जो है वो इमरान अली मानी कोई सेमीफाइनल से भी है, पहले राउंड हो चुका है जी, एक राउंड हो चुका है। मतलब ये 6 लोग जो हैं, 6 के 6 लोग जो है ये फाइनल में पहुंचे, ये फाइनल में पहुंचे हुए हैं, इनमें मुकाबला चल रहा है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जब से कॉल ड्रॉप होना शुरू हुई है तब से जरा थोड़ा सा मुकाबले का मजा नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे एक दफा इसको रीसेट करना पड़ेगा। पानी में डालें। हमारा टेलीफोन है ना, पता। वैसे ये बात जो आपने अभी कही है इस पे अमल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? खान साहब भी आ गए। अब्दुल नूर हाशमी बिलालगंज लाहौर से। अब्दुल नूर हाशमी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब भी आ जाए, मेरा सलाम दे देना उनको। सर पहुंच गया सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या हाल है? आज गजल है हमारे उस्ताद मोहतरम सलीम कौसर साहब हैं जी। अच्छा। इतना चाहा था छुपाना और छुपा कुछ भी नहीं, छुपा कुछ भी नहीं, उसने सब कुछ सुन लिया, मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे होने ही से तो मशरूत है होना तेरा, देखने वाला ना हो तो आईना कुछ भी नहीं, क्या बात, सर न करना हो तो मंजिलें बेकार हैं, चलने वाला ही ना हो तो रास्ता कुछ भी नहीं, अब तो दामन की तरह खाली हुए जाते हैं दिल, अब तो होठों पर बजुज हरफे दुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी रोशनी में तय करो अपना सफर, राह में जुगनू सितारा या दिया कुछ भी नहीं, हम जिसे दरियाफ्त करते हैं तगदौ से सलीम, वो कहीं मौजूद होता है नया कुछ भी नहीं, और सलीम कौसर साहब का शेर है कि मैं जिस यकीन की बारिश में भीगता हूँ सलीम, मैं जिस यकीन की बारिश में भीगता हूँ सलीम, वो सिलसिला मेरे अहबाब कम ही जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है यार। ये बेसिकली शायर ऑफ द मंथ अंदाजे बयां पे है कि किसका अंदाजे बयां सबसे अच्छा है। बिल्कुल ऐसे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। शुमाइला बात कर रही हूँ सर। शुमाइला भी आ चुकी है, पहला राउंड काटा है शुमाइला ने बड़ा अच्छा, सियालकोट से है। और अब देखते हैं दूसरे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फाइनल में पहुंच गई फिर? हाँ जी। अच्छा, किसको लेके आई हैं, क्या पढ़ेंगी? गजल सुनाने लगी हूँ जाना मलिक की। जाना मलिक की। अच्छा हाँ जी। आजो। रूह में गम के तलातुम से नमी बनती है, रूह में गम के तलातुम से नमी बनती है, हाथ टूटे तो ये अश्कों की लड़ी बनती है। दोबारा सुनाइएगा, पहला मिसरा उला गया है। रूह में गम के तलातुम से नमी बनती है, नमी बनती है, हाथ टूटे तो ये अश्कों की लड़ी बनती है। कैमरा वक्त की रफ्तार दिखाता है मुझे, कैमरा वक्त की रफ्तार दिखाता है मुझे, अब मेरी उम्र से तस्वीर बड़ी बनती है। ये अलग बात कि तू हिजर को आजाद न मान, गम की तशरीह वरना तो यही बनती है। अब तो पोरों में तेरे नक्श उतर आते हैं, अब तो पोरों में तेरे नक्श उतर आते हैं, अपनी तस्वीर बनाऊं तो तेरी बनती है। वाह, अच्छा है, वाह वाह। साथ ही हिजर से जब होके गुजरता है वजूद,
तब कहीं जाके फक्त एक घड़ी बनती है। क्या बात है। अब तो भीगी हुई आंखों में तेरे चेहरे की, अब तो भीगी हुई आंखों में तेरे चेहरे की कभी बनती नहीं तस्वीर, कभी बनती है। मेरे इजहारे तमन्ना पे तबस्सुम कैसा, क्या मेरी बात पे या दोस्त हंसी बनती है। वो अगर दूर हो तो फिर यही हलवते जाना, वो अगर दूर हो तो फिर यही हलवते जाना, खीता चश्म में सावन की जड़ी बनती है। खूबसूरत। अच्छा थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। शुमाइला भी वापस आ चुकी हैं जी। अब हमें इंतजार है आमिर खान का और उसके साथ एक और भी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हमें 2 कॉल्स का इंतजार है। एक है जी ऊटी और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर खान कराची से बात कर रहे हैं। जी आमिर। सलाम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, करम अल्लाह ताला। अच्छा। ये मानी भाई सज्जाद भाई हैं जिनके शो में पढ़ कर पढ़ना सीखा है। क्या बात है। शो करते हैं। फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। खूबसूरत। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देख के दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजिज़ी से, हजार ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजिज़ी से, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। मैं कहता हूँ छा गए आमिर फिर से। और एक आखिरी कॉलर हैं जी जिसका हमें इंतजार है। अगर आपको किसी की भी जो लहजा है, अंदाज है, वो अच्छा लगा तो आप 4471 यानी 4471 पे वोट करेंगे। उस भाई साहब का या उस बहन का नाम लिखेंगे और लिखेंगे वोट गोज फॉर आमिर खान। अच्छा वोटिंग है ना? हाँ वोटिंग है जी। अभी लाइव कॉल पे भी हम बहुत सारे लोगों को लेंगे। सो हमें एक कॉल का इंतजार है जी। गुजरात से वो कॉल आनी है मेरे इलाके से। सो मैं कह रहा हूँ वो भी आई जाए। पाकिस्तान की आन शान और हमारे प्यारे से सर सज्जाद खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह इज काइंड, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैं बूटी बात कर रही हूँ अपने घर से। बूटी गुजरात से। और सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा सल्यूट पेश करना चाहूंगी जितनों ने भी पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत ज्यादा। चलें अब अपनी बारी आती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इलामा इकबाल से जो गुफ्तगू है मैंने पहले भी एक बार सुनाई है, अगर वो सुना दूं या फिर अपने इंशा की मेरे पास है वो भी सुना दूं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या सुनाऊं। जो आपका दिल कर रहा है, ये मौका यहाँ पे पूछने के लिए नहीं होता, ये बताना, ये सुनाना है। जो आपको लगता है आप बेहतरीन पढ़ सकती हैं वो पढ़िए। चाहे से जो आप जो बेहतर समझती हैं कि वो पढ़ना है वो पढ़े। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे, जिद्दी वहशी अलहर चंचल, मीठे लोग रसीले लोग, होंठ इनके गजलों के मिसरे, आंखों में अफसाने थे।
वहशत का अनवान हमारी इनमें से जो नार बनी, देखेंगे तो लोग कहेंगे, देखेंगे तो लोग कहेंगे इंशा जी दीवाने थे। ये लड़की तो इन गलियों में रोज ही घूमा करती थी, इनसे इसको मिलना था तो इसके लाख बहाने थे। क्या बात। हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हम क्यों उनके दर पर उतरे, कितने और ठिकाने थे। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। खूबसूरत। और मेरी एक बात आपने याद रखनी है, प्लीज मेरी रखनी है। बूटी, सॉरी टू कट यू, मुझे ना पहली 2 सतरें दोबारा सुना दें इंशा की, जैसे आपने स्टार्ट किया। जी जी, आपकी समझ नहीं आई सर, दोबारा बोलें। जैसे आपने स्टार्ट किया था ना, हाँ जी हाँ आप जी, पहली 3 सतरें दोबारा सुना दें, इसकी स्टार्टिंग सुना दें नज्म की। ओके, 1 मिनट, आपको सिर्फ 1 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा इट्स ऑलराइट, टेक योर टाइम प्लीज। बंद कर दी थी 1 मिनट, क्योंकि आपने पढ़ा अच्छा है तो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आपकी स्टार्टिंग क्या थी। चलिए सुनिए। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। जबरदस्त, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। बस मैंने ये जान पहचान बना, वो अंदाजे बयां ही चेक कर रहे थे आपका। अपना ख्याल रखो। अभी बताते हैं कहाँ पे था, कुछ गलती थी। एक बात बताऊं आपको, वैसे ही ऑन एयर ही बता देता हूँ आपको। हाँ जी बताएं, क्यों नहीं, आप हमारे उस्ताद हैं। अगर आप ये जो ख्वाब और ख्वाब में फर्क ना डालती ना, तो ये वोटिंग से पहले ही आप जीत चुकी थी। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक वाओ जो है वो साइलेंट है, ख्वाब होता है, ख्वाब होता है, ऐसे ही। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। डेफिनेटली मानी को भी बहुत पसंद आया, और भी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत पसंद। दोबारा क्वेश्चन करें, मुझे बहुत अच्छा। ख्वाब होते हैं या ख्वाब? ख्वाब होता है, ख्वाब। वाओ साइलेंट होता है इसमें। थैंक यू सो मच, आप हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। आप सर नहीं, हमारा सीखने का एक स्टेशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अब हम स्टेशन से आए तो सीख भी जाओ ना, 18 साल से हो गए मैंने ऐसे ही। अच्छा नहीं, ये सजाद भाई, ये पंजाब है ना, यहाँ पे ख्वाब ही बोला जाता है। मतलब मैं खुद पंजाब से था, मैंने जब मैं शायरी करता था, मेरी किताब आ चुकी थी, और उसके बाद ये वाओ मैंने साइलेंट किया। ऐसे ही होता है ना भाई, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। जब हम आते थे तो हम ऐसे ही करते थे, ख्वाब भी हो गया, खवातीन भी हो गया, हमें पता ही नहीं था कि यार वहाँ पे वाओ लगाना है, पीछे टर्की, पूरा मम्बा पता चल जाता था। ऐसे ही है। जब हम आए थे तो यहाँ पे वो डीजे शेजी था, तो वो अनाउंस करता था कि मेरे बाद ना सजाद भाई आएंगे प्रोग्राम करने, गुंचा शौक के नाम, तो वो शौक कहता था। अच्छा, गुंचा शौक। हाँ, तो वो मैंने एक दिन उसको मैं कहा यार ऐसे नहीं, शौक है। तो आप यकीन करें, दूसरे दिन आके मुझे कहता सर मैं ना अपने घर तक अकेला गाड़ी में ये शौक और शौक मैंने खत्म कर दिया। बिल्कुल आप शौक है। तो लोग प्रैक्टिस भी करते थे। आप किसी की करेक्शन कर देना, तो हम रात को जाते हुए किसी ने गुस्सा कर दिया, सैयद सलमान ने डांट दिया, और बहुत बुरा डांटते थे। हाँ, वो तो ब्लंट थे ना इस काम में। यूनिवर्सिटी लाइफ तक इतनी डांट नहीं पड़ी जितनी छोटी छोटी बात से, तलफ्फुज़ से पड़ गई। तो बड़ा अफसोस भी होता था कि यार दुनिया में किसी ने नहीं डांटा। ये कैसा स्टेशन है कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही बेड़े ही घर कर देते हैं ना जब डांटते हैं। अब तो खैर फिर भी बड़ी हमें जो है वो, अब तो कोई सुनता भी नहीं है हमारे लिए। मतलब हम रात को सुनते हैं सर। बड़ी बाद में क्लास भी कई दफा होती है। मैं कई दफा लिसनर के साथ जरा ज्यादा ही। तो वो मुझे अब बड़ा अच्छा लगता है, उस वक्त अच्छा नहीं लगता था। चले जी, हम जल्दी से वोटिंग की तरफ चलेंगे और लोगों को क्या पसंद आया जरा वो भी पूछ लेते हैं। तो जनाब अगले 10 मिनट है, सजाद भाई मैं यहाँ मौजूद हैं, आप लोग आएंगे और बताएंगे जी आपको किसकी गजल, यानी कि आपकी नजर में कौन है शायर ऑफ द मंथ। सो चलते हैं जी कॉलर्स की जानिब, और जल्दी से चलेंगे। 1-1 मिनट की कॉल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानी जी, साइमा बात कर रही हूँ, मेरी तरफ से बूटी के लिए वोट है। साड़ी तरफ में तो बूटी नहीं, सबने अच्छा पढ़ा। चले, थैंक यू सो मच। ये नहीं कहा था सबने अच्छा पढ़ा। साइमा बूटी के लिए वोट है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानिक भाई, वाजिद महमूद, सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वाजिद महमूद? ठीक है मानिक भाई, मेरा वोट जो है आमिर खान साहब के लिए। आमिर खान कराची से, खूबसूरत पढ़ा था जी आमिर ने भी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया बात कर रही हूँ, मेरी तरफ से बूटी को। ये शाजिया थी या ये दोबारा इसने साइमा ने आवाज बदली है? नहीं, ये बूटी है सर, नंबर
अच्छा उसके पास 3 नंबर है यार। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मलिक सलीम। मलिक सलीम, किसके लिए वोट है मेरे भाई? आमिर भाई के लिए। आमिर भाई कराची से, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदाम अब्बासी। किसके लिए वोट है सदाम? वो शुमाइला के लिए। शुमाइला के लिए। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बनवे क्या है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मैं आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ। आतिफ, किसके लिए वोट है यार? सजाद भाई से एक मिनट सेकंड बात करना। सजाद भाई, इन्होंने आज ना सच में वो अलीलाफी को निकाल दिया है। किन्होंने? सजाद भाई समझ रहे हैं क्या कह रहे हो? मेरा वोट फरीदा आपी के लिए। फरीदा आपी के लिए, ठीक हो गया। ठीक है आते हो। फरीदा ने आपसे आपके आने से पहले पढ़ लिया था। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? महविश इमरानियन। महविश इमरानियन। महविश, किसके लिए वोट है? बूटी इमरानियन। बूटी इमरानियन, क्या बात है, बूटी भी इमरानियन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? भाईजान, किसके लिए वोट है आपका? आमिर भाई। आमिर भाई के लिए, कराची से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं पाकिस्तान से बात करता हूँ, इस्लामाबाद से। किसके लिए वोट है आपका? मेरे तो बहुत ही ठीक है, क्योंकि इसका एक तलब तो गलत था, लेकिन उसको फिर आइंदा के जैसे गलती नहीं करता है और उसको गलती नहीं करो भाई, वरना हमारा वोट अगली दफा किसी और के लिए जाएगा। लेकिन अभी फिर से बूटी के लिए वोट है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। किसके लिए वोट लेके आई हैं आप? बूटी इमरानियन के लिए। बूटी के लिए वोट आ गया जी। एक और, ये लड़की अपना नाम नहीं बताती, लेकिन इसकी आवाज में वो चीज है। बूटी के? हाँ, ये इसके हरकतों में वो चीज है। बड़े बड़े फोन आ रहे हैं, नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है इसका। अस्सलाम वालेकुम। ये आखिरी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वोट फिजा खान के लिए है। फिजा खान के लिए वोट है। वैसे आपको फिजा का भी बड़ा अच्छा लगा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी की यार चाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं अल्लाह का बड़ा करम है कि तुम्हारा किया है। मेरी तरफ से नूरुल हाशमी लाहौर वाले। नूरुल हाशमी ने फोन ही नहीं किया। बिलाल हाशमी सी। नूरुल हाशमी किथे आ गया? की हो गया थानू? ना तो दस भाई यार। नूरुल हाशमी, नूरुल बिलाल हाशमी लाहौर वाले। पूरा नाम है ना, सुता है की हो गया? फरीदा ने भी बहुत ही अच्छे शेर पढ़े। हाँ तो फरीदा ने भी चंगे सारे ना दे दी एक ही वोट। बहुत ही अच्छे शेर पढ़े सी मेरे तो अलावा। हाँ भाई, तेरा वोट काट के सारे ने दे दी आधा करके, छोटी छोटी बोटी करके तेरे वोट दी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। एकदम से मुझे जब कॉल्स बंद होती है ना, मुझे ऐसे दिल को हाथ पड़ता है कि एक्सचेंज ना रीस्टार्ट हो गई हो। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान सोते में कॉल कर रहे हो की हो गया था? चाय पी लो। वो ये बेचारा तब से कॉल कर रहा है जब से मैं आया नहीं था। ये 11:30 से कॉल कर रहा है। कॉल इसकी मिलती है कट जाती है, मिलती है कट जाती है। इसकी हालत जार पे मुझे जरा तरस आ रहा है। एनीवेज जनाब, खत्म हो गई वोटिंग? नहीं अभी सर जारी है। अच्छा। लेकिन मैं इस टाइम पे इस तरफ जरा आ जाते हैं। अच्छा जी, शकील अब्बासी हैं। उन्होंने कहा जी माय वोट गोज टू अब्दुल नूर हाशमी। सर इनका नाम वाकई गलत लिया जा रहा है। ये मुझे तो बिलाल हाशमी के नाम से याद है, नूरुल बिलाल हाशमी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी पे ये आप हरकतें कर रहे हैं। ये बंद हो गया तो फिर चलेगा नहीं। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में शामिल होने की, वो शामिल हो जाएं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। नाम भी बताएंगे और वोट भी बताएंगे? जी मैं किरण बोल रही हूँ लाहौर से। ठीक है जी, मेरा वोट है अब्दुल नूर हाशमी के लिए। ये क्या चक्कर है? वो बिलाल हाशमी बताते हैं आप। नहीं सर, अब्दुल नूर हाशमी है सर। बिलाल नहीं है नाम है? अब्दुल नूर का नाम है, ये उनका नाम यही है, अब्दुल नूर। अच्छा मेरी गलती है। वो बिलालगंज लाहौर से बात करते हैं। अच्छा ओहो, मैंने बिलाल हाशमी ना जगह से नाल मैं लाता। सॉरी थैंक यू सो मच। मैं माजूर चाहता हूँ। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई, रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रोजी, किसके लिए वोट है आपका? लाहौर वाले भाई, वो नूर भाई जो है उन्हीं के लिए। और बात सुने सजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? देखिए मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? खैरियत से? फर्स्ट क्लास, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा देखिए, मानी भाई ने क्या किया, मुझे कहा आप गजल की तैयारी करें, उसके बाद मेरा नाम ही नहीं आया उन 6 आप अभी सुना दें। आप रोजे में तो नहीं है, आप रोजी हैं, आप देखिए जरा मानी को। नहीं, आप मानी के काम भी तो देखें ना। मानी थोड़ा सा शरारती है ना। नहीं, जब आपने कॉल की थी उस टाइम तक आपकी आवाज ही अच्छी लग रही थी मुझे। भैया आप बहुत ही कोई वो है डिप्लोमेटिक किस्म के ना। नहीं, ये तो नाइंसाफी से गलत बात है, आइंदा नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं बेफिक्र, अगली दफा आपकी सिफारिश मुकाबले में होना चाहिए। हाँ, मुकाबले में तो शामिल करना चाहिए था ना। जी डेफिनेटली। अभी वोट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी सख्ती है जी सर इधर तो, मुकाबले में शामिल ना होने पे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानी भाई की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। किसके लिए वोट है, नाम बताइएगा? मानी भाई त्रेड अवान बोलना था जी। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवान साहब खैरियत है, सब ठीक हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के एहसान। मानी भाई लास्ट शो में मेरी कॉल नहीं मिली और मेरे मैसेज भी शामिल नहीं की गए। आपकी तबीयत पूछनी थी। बहरहाल आज इनकी तबीयत खराब है। मेरा जो वोट है वो अब्दुल नूर हाशमी बिलाल कांड लाहौर। ठीक हो गया जी। अब्दुल नूर हाशमी साहब, मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ दिया जी। आज रास्ते में आ गए, साथ साथ आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। फिर वही कॉल, ये वही है सर जिसकी कॉल 11:30 से नहीं मिली। अब नहीं कटेगी कॉल। बताइए, हुक्म कीजिए, नाम क्या आपका? अब कट जाएगी। ये लगता है इन्हें बूटी पीती है। अच्छा जी सजाद भाई, अब हम फैसले की घड़ी की तरफ चलते हैं। ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने इधर भी वोट किए हैं जी। यहाँ पे भी आमिर खान के लिए वोट है। उसके बाद जूनी कह रही है जी कि बूटी ने बड़ा प्यारा पढ़ा। सजाद खान साहब, वोट फॉर सजाद भाई, आपके लिए वोट आया जी। जूनी कह रही है। उसके बाद उस्मा इमरानी ने पेशावर से कह रही है जी, फिजा ने झेलम से खूबसूरत पढ़ा। तो सर ये हमारा मसला नहीं है सर, दुनिया लगी है, लेकिन हम ठीक है। अब 5 मिनट और दे दें वोटिंग के ऊपर। आपने हम चलते हैं दस्ती हम चलते हैं जी वोटिंग की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा? अनीला फ्रॉम लाहौर। अनीला, कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। वोट किसके लिए? प्रोग्राम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनीला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस मुझे बाहर कर दिए फिर। नहीं एक ही चक्कर है, दोनों क्यों बाहर की तय यार? नहीं, मैं आई नहीं हूँ, मैं पहले रह चुकी हूँ, इसलिए मेरा बनता ही नहीं था बाना। अच्छा चलो, फिर इसी पेनल्टी में आपने गाना सुनाना है और वोट देना है। गाना भी सुनाना है और नहीं, मानी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। और शुरू में वाकई कोई इतना अच्छा आ नहीं रहा था कुछ, तो फिर मानी को उस वक्त ऐसे ही लगा, लेकिन बहरहाल आगे बहुत अच्छे और भी आगे, वो भी अच्छी थी। तो मेरा वोट वैसे आमिर के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही लड़कियों में से। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ है? सर मैं कान फाड़ ले। नहीं वोट तो पता चले किसका है वोट। सर आमिर को वोट दे रही हूँ मैं। ठीक है। बहुत अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा उसने। ठीक है। और बाकी सब भी बहुत अच्छा पढ़े। कि मैं गाना बाद में सुनाऊंगी कि अभी सुना के सजा भुगत लूं। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट बहुत बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो है ना वो फोन भी कभी कभी चलता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? सदफ मरी से बात कर रही हूँ। सदफ, किसके लिए वोट है? बूटी के लिए। बूटी के लिए वोट है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? सैयद सर तिरमिज़ी जावर से। जनाब किसके लिए वोट कर रहे हैं? सजाद साहब को मेरा सलाम। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। ये अब्दुल जो नहीं है लाहौर वाले, हाशमी साहब जो है, हाशमी साहब। ठीक हो गया। हाशमी साहब का वोट एक और पहुंच गया। हाशमी साहब के लिए बहुत सारे लोग वोट कर रहे हैं, जिनकी कॉल नहीं मिल रही, वो 4471 यानी 4471 पे भी वोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 3 एक बंदे इकट्ठे कर वोट बताएं। ठीक हो सर, ये कहीं बाहर से कॉल है जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्शन आ रही थी बीच में। अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब
हम प्रेशर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉल ज्यादा हो जाए तो हम 101 है, ध्यान करें हमारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाईजान कसम से हेलो, ये पूरी रात ना इसको लगता है यार सर जाने सर। जी सजाद भाई, अब हम फैसले की तरफ चलते हैं। सजाद भाई के हाथ में भी है और सबसे मेन वोट जो है वो सजाद साहब गई है। नहीं यार, एक्चुअली सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को सुनते हैं और वोट की डेफिनेटली, वोट की तो अपनी एक वोट चिकन से उसकी अपनी एक अहमियत है। बाकी जो वोटिंग है वो हमारे नंबर्स अगर आप कार्ड भी दें तो उनमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बूटी गॉड लाइक 6 votes, आमिर गॉड 5 votes और हाशमी साहब गॉड 5 votes। ये 5, 5 और 6 हैं, ठीक है। तो वोटिंग के हिसाब से बूटी है जो लड़की ने फोन किया था, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज फ्रॉम गुजरात जी, गुजरात से, और वोटिंग में तो ये फर्स्ट आई है। जो मैंने और आपने नंबर लिखे हुए हैं वो भी शेयर कर देते हैं। फरीदा गॉट 7, फिजा गॉट 7, हाशमी साहब गॉट 7, शुमाइला 6 है, आमिर 8 है, बूटी 7 है। तो उसके मुताबिक जो है वो नंबरों में आमिर का तलफ़ुज़ कोई नहीं, उसकी तलफ़ुज़ की गलती कोई नहीं थी, उसकी अदायगी भी अच्छी थी। अदायगी में बूटी और आमिर जो हैं वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जो एक नंबर का फ़र्क है वो, क्योंकि मैं अब ऐसी सीट पे बैठा हूँ, उसमें ख्वाब और वो तलफ़ुज़ की गलती थी, आमिर को गलती थी, दैट्स व्हाई आमिर गॉट 7 नंबर। और बिलाल साहब जो लाहौर से, नूरुल हसन बिलाल साहब हैं जो बिलालगंज लाहौर से बात करते थे, जिनका हाशमी साहब का नाम मैंने गलत दिया, वो हाशमी साहब हैं, नूरुल हसन हाशमी हैं, जो भी हैं, लेकिन बिलाल नहीं है, बिलाल उनकी अब्दुल नूर हाशमी। यस, बिलाल साहब से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो सलीम कौसर साहब को लेके आए थे, लेकिन उनका तलफ़ुज़, ही इज हिमसेल्फ राइटर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन आज जो है ना, वो जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो किसी और तरह से पढ़ते हैं। कंपटीशन में ये बच्चा लोग जो है ना, इन्होंने बड़ी मेहनत की होती है इनकी बड़ी। फिजा खान ने बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब वो बड़ा ब्लंट पढ़ रही थी। लेकिन अगर वोटिंग की बात की जाए, क्योंकि हम लोग 101 के ऑफिशियल पेज पे भी लोग मौजूद हैं जो कि वहाँ वोटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वोट जो है वो बूटी इमरानियन के हैं जी। और ये जो मुकाबला है, अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, बहुत बड़ा सपोर्ट है। ऐसे ही है, 4471 पे भी आप लोगों के वोट थे, लाइव कॉल्स पे भी जो बूटी है उसके वोट सबसे ज्यादा थे, और 101 के ऑफिशियल पेज पे भी सबसे ज्यादा वोट। नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है जी, गुजरात के लोग हैं, स्ट्रांग नेटवर्क वाले लोग हैं जी। सो आज की शायर ऑफ द मंथ जो है, शायरा ऑफ द मंथ बोलेंगे जी हम। प्रोग्राम का नाम है जी शायर ऑफ द मंथ। सो आज का ये प्रोग्राम जो है वो बूटी जीत गई है, और गलती एक थी बूटी के उस पूरे गजल के अंदर, लेकिन उस गलती को एक साइड पे करके वोटिंग के लिहाज से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो वोटिंग बेस्ड है, तो इसलिए वोटिंग में जो है वो बूटी आज का प्रोग्राम जीत गई है। बूटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बूटी हमेशा जी 3 कमरे टॉप के 20 सीढ़ियां चढ़ के छत पे जाके कॉल करती है। अच्छा, हाँ सर, नेटवर्क स्ट्रांग नहीं लगता, इतनी दूर कैसे नेटवर्क स्ट्रांग? कितने कमरे? 3 कमरे। अच्छा, मैं 20 कमरे, मैं सीढ़ियों को 20 कर गया और कमरों को कम कर गया, मैं गई अपने ही घर 20 कमरे। तो नहीं, एक बात बहुत अच्छी थी, सर्दी भी बहुत जबरदस्त। वो अच्छी बात ये थी कि इनका जो इन्होंने जो फाइनल किया ना कि किस शायर को पढ़ना है, उनकी अपनी अपनी लिखने की आदत है। वो बूटी ने इंशा जी को उठाया, उन्होंने सलीम कौसर साहब को उठाया, इनकी चॉइस भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी खूबसूरत चॉइस थी। तो बात ये नहीं है कि कंपटीशन है, बात ये है कि आप देखें उर्दू की तरवीज के लिए और उर्दू शायरी के लिए, पोइट्री के लिए आप चॉइस देखें, चॉइस बहुत आला है। और सर मैं जब पिछले घंटे में मौजूद था, ऐसे ऐसे लोग आए हैं सर, आए हाय सर, शुक्र है आप नहीं थे। फरीदा बहुत अच्छा पढ़ती है, इनका तलफ़ुज़ बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तलफ़ुज़ है। फिजा ने बहुत अच्छा पढ़ा, उनकी बेस बहुत अच्छी है। यस, पिच बड़ी खूबसूरत है, बहुत कमाल। सारों को सर नहीं, वो ऐसे वोट हम दे नहीं सकते ना, हमने तो फैसला करना होता है। अगर फर्ज करें, फर्ज ही करते हैं, मतलब वो तो हो गया ना गेम, तो आज का प्रोग्राम बूटी के नाम हो गया, ठीक है। अगर आपको एक को वोट देना पड़ता है यहाँ पे सुनने के बाद, किसको वोट करते हैं आप? देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है, ये इससे पहले लिखा था और मैंने ऑन एयर बता दिया था बूटी को कि अगर आप ये गलती ना करती तो मैं बगैर सोचे समझे मेरा वोट आपको था। लेकिन आमिर ने कोई गलती नहीं की, उसका भी कलाम बहुत अच्छा था
और बूटी की भी चॉइस बहुत अच्छी थी। तो इसमें जब आप कहते हैं कि यार वोटिंग नहीं हो रही है, तो आप कहते हैं यार बूटी आप तुमने बहुत अच्छी नज्म पढ़ी। नज्म का एक अपनी अदायगी है, ऐसे ही है। गजल में रदीफ काफी है, उसको आदमी मिला लेता है, लेकिन नज्म जो है वो गॉड गिफ्टेड चीज है। नज्म आप पढ़ते हैं, आप खुद माशाल्लाह शायर हैं, आपको पता है नज्म की एक अपनी अदायगी है। मैं जितना मर्जी चाह लूं, मैं बनावटी नहीं ला सकता। ऐसे ही है। वो वही पढ़ता है और समझता है जब उसकी फ्रिक्वेंसी आप, क्योंकि इस बात को समझते हैं, आप लिखने वाले हैं, आप अकेले बैठ के लिखते भी हैं, आपकी नज़में बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। गज़लों से एज कम्पेयर टू गज़लियात आपकी नज़मों में बहुत, नज़में जब आदमी लिखता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं और मिलती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो वो बूटी ने बहुत अच्छा पढ़ा है। ऐसे ही। थैंक यू सो मच सजाद भाई, प्रोग्राम का हिस्सा बने आप। आपके आने से 4 चांद लग गए हमारे प्रोग्राम को। सो वैसे भी आज शायरी का प्रोग्राम था, मैं चाह रहा था कि आप जल्दी आ जाए। मैंने पूछा भी, मैंने कहा सजाद भाई के आने का बहुत शुक्रिया फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। जब आप इज्जत देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। लव यू, खुश रहे। थैंक यू। सो जनाब, शायर ऑफ द मंथ तो हुआ जी, दूसरा शायर ऑफ द मंथ ये प्रोग्राम था हमारा। पिछले महीने जो थी वो अनीला लाहौर से जीत गई थी जी, और इस महीने जो है वो बूटी गुजरात से। अनीला जीती, आपने उसको आज इस दफा कंपटीशन में रखा ही नहीं। उसको लोगों ने नहीं घुसने दिया सर, इतनी कॉल्स थी। सर पहला स्यापा तो मेरे शो कॉल करना है सर। अच्छा, अगले महीने बूटिया से ही स्यापा होना है। यही स्यापा है। सो जनाब छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, तो सजाद साहब के साथ एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह कल रात शबगब में मुलाकात होगी 10 से 12। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। पेंडिंग करें, सॉरी टू कट यू जी, आप पेंडिंग करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट ऑन एयर ही कर दूं ताकि आपके कॉलर्स भी आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करें, तो आप हमारी बात मान जाएं। सैयद अली हसनैन जो है वो बिकॉज आप पिंडी में होते नहीं हैं, उनसे हमने वी रिक्वेस्टेड है कि जब वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आए हमें बता दें, हम उनको वो प्रोग्राम अरेंज कर लेंगे। इत्तेफाक से ही कॉल्ड अप टुडे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे कि वो इस्लामाबाद में और कल परसों तक रहेंगे। सो कल जो 12 से 2 का प्रोग्राम है उसमें अली हसनैन आएंगे। ठीक है। आप फॉर्चुनेटली आपका प्रोग्राम 10 से 12 का है। बिल्कुल। तो मैं आपसे 20, 25, 30 मिनट, अगर आप 2 घंटे नहीं दे सकते तो जस्ट गिव अस 30-35 मिनट्स इंशाल्लाह। तो आप आ जाएं सर, आपने कह दिया सर, हमारे प्रोग्राम को 4 साल। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई विल बी देयर। सो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ। You will have not be there, you will be here. I will be here. Yes. Thank you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी ऑफिशियल, मैं आपको मिल जाऊंगा। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहिंदा तारे। असी तारे गिनन दे नी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। सितारे गिनन दे